वैमनस्य से फैलने का डर होता है, लोगों की मानसिकता बदलने का डर होता है, और आपके जैसे इंटेलेक्चुअल को उस पर अपने स्टैंड को क्लियर करना जरूरी है, इसलिए आपको इस चर्चा में बुलाया गया है। मैं आ रहा हूं आपके पास, अतीकुर रहमान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत जल्दी से सुना देते अतीकुर रहमान ने क्या कहा है। ये पॉलिटिकल स्पेस आप इनको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है, अमर्त्य सेन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ठीक है अतीकुर रहमान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, सुना तो दीजिए। पीसीआर प्लीज सुनाइए। कविता कृष्णन की बात क्यों नहीं? वो बम जो 2014 से पहले फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो अब क्यों नहीं फट रहा है? अगर मुसलमान वो बम फोड़ रहा था, मुसलमान आतंकवादी था, तो आज सबसे ज्यादा परेशान है। आज मुसलमान को आतंकवादी बनना चाहिए, उसे बम फोड़ना चाहिए, लेकिन मुसलमान ना उस वक्त बम मार रहा था ना आज बम मार रहा है। जो बम मार रहे थे वो हिंदू समाज को बहकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमान बम मारता है। असल में वही लोग हैं जो आज तख्त हुकूमत पे बैठे हुए हैं। तो भारत की हुकूमत की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, आपको लगता है कि अभी भी इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर बात नहीं होनी चाहिए? बहुत जल्दी से अतीकुर रहमान साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर आप बात ना करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप इंटेलेक्चुअल समाज की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप उन लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों की बात तो दूर की बात है, अरे संविधान खतरे में है, अरे हमारी एजेंसीज खतरे में है, अरे एक कॉमन मानवता खतरे में है, ह्यूमन राइट्स का गला घोटा जा रहा है, और आप ये तौकीर रजा को पकड़ के बैठे हैं। सर, ये अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई करके ह्यूमन राइट्स का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घुट रहा है अनुराग जी, संविधान का। तो और ये जो दोषी हैं, जो सरेआम गोलियां बरसा रहे हैं, ये क्या ह्यूमन राइट्स का झंडा बुलंद कर रहे हैं क्या अतीकुर रहमान? नहीं, इसीलिए मैंने कहा, अब आप देखिए किस तरह से शब्दों के जाल बुनकर तौकीर रजा को पॉलिटिकल स्पेस दे रहे हैं। सर, मैं स्पेस दे रहा हूं, आप बचा रहे हैं तौकीर रजा को। अगर आपको डॉलर है, सो बताते हैं कि समाजवादियों के साथ हमारी राजनीतिक प्रशिक्षण हुआ है, हमने काम किया है। जब वो कह रहे हैं कि अब उसकी बात क्यों छोड़ो, उसको अखबारों को देखो, उसमें मुसलमानों के बारे में क्या छप रहा है, फलाने क्या बोल रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको लगता है कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उसको आप कॉग्निजेंस लीजिए, तौकीर रजा को केवल मत लीजिए। इधर ऐसा है कि एक इकोसिस्टम चल रहा है इस देश से और देश के बाहर। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि एक आदमी एक बात बोलो, दूसरी जगह से बोलो, तीसरी जगह से बोलो, और उसको सब माध्यम से उठा के एक बिल्कुल एक झूठा माहौल इस देश में बनाओ। अब राहुल गांधी लंदन से कह रहे हैं कि देश में जो है मुसलमान, आदिवासी, टोटल अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अभी आप देखिए शफीकुर रहमान बर्क, अकेले तौकीर रजा थोड़ा ही है। शफीकुर रहमान बर्क ने अभी कुछ दिन पहले क्या बोला, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कि ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इस देश में। अब देखिए वो बैठ के बयान दे रहे हैं, उन पर कोई जुल्म नहीं, जुल्म हो रहा है और तुम भी सत्ता से उतरोगे, तुम्हारे साथ भी होगा। वो जो हसन साहब है समाजवादी पार्टी के, वो क्या बोल रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी है, वो कह रहे हैं कि भैया पीएफआई जो है मुस्लिम संस्था है, इसीलिए उसको घेरा जा रहा है, उसका कोई दोष नहीं है। सिमी पर तो बैन लगाया गया, सिमी तो सेवा का काम करती थी। सारे झूठे चीज आ रहे हैं। तो तौकीर रजा जो बोल रहे हैं वो कोई अकेला नहीं है। एक भयानक इकोसिस्टम जो 1936 से लेकर के और 1946 तक इस देश में जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो चल रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा इस बात का है कि ये जो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग डराते या धमकाते हैं या फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब आपकी ताकत क्या है, आप 40 करोड़ हो सकते हैं लेकिन आप भारी पड़ सकते हैं बाकी लोगों पर। तो ये भड़काने वाली जो चीजें ना सर, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये हमारे देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रेम कुमार जी, आपको लगता है देश में कि अब बम उठाने की जरूरत है मुस्लिमों को, या सब बराबर है, सब एकजुट है? अनुराग जी देखिए, मैं अवधेश कुमार जी की बात से सहमत हूं कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, लेकिन ये प्रतिक्रियावादी इकोसिस्टम है। अवधेश कुमार जी उस इकोसिस्टम की बात नहीं करते हैं जब तीन लगातार। ठीक है प्रेम कुमार जी, मौलाना तौकीर रजा अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे हैं, भड़काऊ बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, और ये भड़काऊ बयान देश विरोधी भी कई बार होते हैं। लेकिन देश विरोधी बयान के समर्थन में कुछ और भी मौलाना है जो उतर आए।
मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी ने तौकीर के भड़काऊ सुर में सुर मिलाया। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि मुसलमान सहमा हुआ है, मुसलमान को अपना फ्यूचर हिंदुस्तान में अंधकार में दिख रहा है। उसे दिख रहा है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा। ये बात सही है कि तादाद इतनी है कि इनकी बस में नहीं है। कि मुसलमान सहमा हुआ है, मुसलमान को अपना फ्यूचर हिंदुस्तान में अंधकार में दिख रहा है। उसे दिख रहा है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा। ये बात सही है कि तादाद इतनी है कि इनकी बस में नहीं है। अच्छा, भारत देश जो है वो पूरे विश्व में अंकित है इस बात के लिए कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छी है और ये विकासशील देशों में गिना जाता है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर भविष्य अंधकार में दिखता है, मुस्लिमों का, धर्म विशेष का। हमारे साथ प्रेम कुमार जी। प्रेम जी, ये फ्यूचर अंधकार में है क्या वाकई में किसी एक धर्म विशेष का भारत में? देखिए, इसी बात पर हम कह रहे हैं कि हमारे देश में आज सबसे कमजोर सरकार है। इतनी कमजोर सरकार है कि कोई आतंकवाद के समर्थन में बयान दे रहा है, कोई डरा हुआ महसूस कर रहा है, कोई विदेशी ताकत के हाथों में खेल रहा है। हमारी सरकार बैठी हुई है, कुछ नहीं कर पा रही है। आज देश खतरे में है, देश टूटने वाला है। तो इस सरकार की भी तो कोई भूमिका है, चाहे हिंदू संगठन के लोग हो, चाहे मुसलमान संगठन से जुड़े हुए लोग हो। अच्छा प्रेम जी, मुझे एक बहुत छोटी सी बात का जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं बहुत जल्दी बहुत छोटा जवाब आए। प्रेम जी, मुझे बहुत छोटी सी बात का जवाब दीजिए। ये जो अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है, सही हो रही है कि गलत हो रही है? अभी अतीक अहमद पर आ गया। अतीक अहमद एक क्रिमिनल है। आप समस्या पर, सांप्रदायिक समस्या पर बात कर रहे हैं। आप नहीं, एक मिनट नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार कमजोर है और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। जब कार्रवाई करती तो आप ही जैसे कुछ लोग होते हैं जो उस पर सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं, फिर आप उसको संविधान और किसी अलग अलग चीज में बांटते हैं। आप बताइए ना, इस तरह के बयान देने को लेकर संविधान में कौन सी धारा है? आप बताइए, उसी पर कार्रवाई कर देते हैं। अनुराग जी, वहां भी बात कर लेते हैं। अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के गवाह को मारा जाता है, गवाह को मारने वालों को एनकाउंटर कर दिया जाता है और ये बोल करके कि मिट्टी में मिला देंगे। सुरक्षा किसकी हो रही है? अतीक अहमद की सुरक्षा हो रही है। उसके सारे गवाह मिटा दिए जा रहे हैं। सरकारी संरक्षण मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, इसमें कहां सुरक्षा हो रही है? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप ये बेसिकली दिक्कत क्या है प्रेम जी, आप समझ रहे हैं? नहीं, दिक्कत क्या है? इधर कार्रवाई हो जाए तो आपको दिक्कत, उधर कोई कुछ बोल दे तो सरकार की गलती। अरे सर, एजेंडे पे तो रहिए, एक तरफा बात कीजिए ना। आप दो अलग अलग मामलों पर अलग अलग बातें नहीं कह सकते। कोई रीढ़ की हड्डी तो होगी ना सर। अनुराग, प्रेम जी का जी अवधेश जी प्लीज। प्रेम जी का एजेंडा इतना ही है कि न सच देखेंगे न सच बोलेंगे। उनको पता है कि इस समय जितने बयान आ रहे हैं वो उस दो गवाहों के, दो पुलिस वालों पर गोली चलाने के विरुद्ध और जो कि इलीगल एक ऑक्यूपेशन के खिलाफ कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है, उसको केंद्र बना के साजिद रशीदी का बयान है, उसको केंद्र बना के हमारे अतीकुर रहमान साहब बोल रहे हैं, उसको केंद्र बना के बोला जा रहा है। तौकीर रजा भी बोल रहे हैं। ये उसी को बयान बना के सबके केंद्र में वही है। इस समय आप देखो ना, खुलेआम हत्या हो गई, लेकिन अतीक अहमद का बेटा पिस्तौल से गोली चलाते दिख रहा है। अतीक अहमद नहीं, बड़ा सिलेक्टिव है ना सर, बड़ा सिलेक्टिव है। कई मामलों में इनको संविधान दिखेगा, जब देशद्रोही बातें करेंगे तो इनको सरकार कमजोर दिखेगी। इतना सिलेक्टिव क्यों डॉक्टर प्रवेश कुमार? हमारे देश में सबको बराबरी का हक दिया गया है। सरकार कहती है हम सबको साथ लेकर चलेंगे, देश का विकास एक साथ होगा, किसी को देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर कुछ लोगों को फ्यूचर में भी दिक्कत है कि हो सकता है आने वाले समय में फ्यूचर अंधकार में। वो बताते हैं कि देखिए हमारी संख्या इतनी है, तब जाकर हम टिके हुए हैं। ऐसा मैंने इससे पहले सुना, जो सहमा हुआ बात करी ना, सहमा हुआ है मुसलमान, ये बेसिकली मुसलमान नहीं सहमा हुआ, ये जो मुसलमानों के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सहमे हुए, क्योंकि उनकी दुकान ही हिंदू और मुसलमान अलग अलग करके होती है। अरे हम भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, हिंदुत्व को मानने वाला देश। यहाँ पर हमने कोई पूजा के आधार पर किसी के साथ कोई अंतर नहीं किया है और इसको बार बार भारत का हिंदू समाज बताता रहा है। भारत के हिंदू समाज ने हमेशा कहा है कि आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप करिए ना, लेकिन आप बार बार प्रश्न खड़े करेंगे दूसरे उस पर, तो वो ठीक नहीं है। जहां तक बात रही तौकीर रजा साहब की, तौकीर रजा तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने पहले भी कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर होगा उस दिन आप देखेंगे कैसा हाल होगा। तो मुसलमानों को बार बार से उनको उद्वेलित करना, बार बार उनके अंदर ये भाव पैदा करना कि आपके साथ दमन हो रहा है। अरे भाई
अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई जिसके अंदर सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला कोई समाज है तो मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा। चाहे वो आप ले लीजिए जो मुद्रा बैंक की योजना चली, या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो योजनाएं चली, या आप राशन को लेकर के देख लीजिए, या मकान बनाने को देख लीजिए, या टॉयलेट्स बनाने को ले लीजिए, सारी योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ। बात यह है कि हमारे देश में जितनी ट्रांसपेरेंसी चीजों को लेकर आप देख लीजिए, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो उसमें बराबरी का हक है। अगर कोई राजनेता है तो ये थोड़ी बोला जाता है आप मुस्लिम है साहब आप नहीं लड़ेंगे, आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते, वो अपनी राजनीति कर सकता है। लेकिन फिर कुछ लोगों को भविष्य अंधकार में दिखता है। अतीकुर रहमान साहब मुझे ये बताइए ना, फ्यूचर अंधकार में कैसे है फिर ये? अगर फ्यूचर अंधकार में है तो कुछ लोग नंबर्स के हिसाब से डराने धमकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि हमारे नंबर है तभी तो हम सरवाइव कर रहे हैं? अरे सर, नंबर ही अगर कम ज्यादा करना होता तो देश जब आजाद हुआ था तभी बोल दिया गया होता कि हिंदू राष्ट्र दे दीजिए। नहीं, देखिए प्रवेश कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात की और ये बहुत सार्थक है हमारी बहस के लिए कि सबसे ज्यादा अगर लाभ मिल रहा है गवर्नमेंट की योजनाओं का तो वो मुसलमानों को मिल रहा है। आज की तारीख नोट कर लीजिए आप कि अब आज से 15 साल के अंदर मुसलमान बहुत तरक्की याफ्ता होगा, बजाय इसके कि तौकीर रजा जैसे लोग खुले घूमते रहे, कम्युनल एजेंडा चलाते रहे और ऑक्सीजन मिलते रहे वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस को। नहीं तो तौकीर रजा क्या कर रहे हैं? नहीं, वहां कम्युनल एजेंडा चल रहा है सर, तौकीर रजा क्या कर रहे हैं? नहीं, साजिद रशीदी क्या कर रहे हैं? कम्युनल एजेंडा को नहीं, साजिद रशीदी, तौकीर रजा क्या कर रहे हैं? अतीकुर रहमान साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुझे लगता है कि आप उन पर ज्यादा बात कीजिए। प्रेम कुमार जी की बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रेम कुमार जी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि तौकीर रजा जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? जवाब दे सरकार। अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल सर, दिक्कत क्या है आपको पता है? नहीं, एक मिनट कहाँ की समझदारी है समाज के लिए? अतीकुर रहमान साहब, दिक्कत क्या आप जानते हैं? अभी अगर अभी तौकीर रजा को जेल के पीछे डाल दिया जाएगा ना तो साजिद रशीदी जैसे कई मौलाना खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे देखिए साहब मुसलमान को कैसे जेल में डाला जा रहा है। अरे क्या हो रहा है सर? ये माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई में हो क्या रहा है सर? अरे जिन्होंने मर्डर किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जब उसको नहीं बचा पा रहे हैं तो सिर्फ एक बयान के लिए अगर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा तो ऐसे ही कई मौलाना सड़कों पर उतरेंगे। प्रवेश कुमार जी प्लीज। आप एक चीज देखिए अनुराग जी, ये हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं ये काफी इंटेलेक्ट की बातें करते हैं, मैं पढ़ता भी उनको कई बारी। आज इन्होंने भी एक बात कही जी, जो अमूमन मुसलमान मौलवीज कहते हैं और जो मुस्लिम कट्टरवादी है वो कहते हैं। शायद ये जल्दी में बोल गए पर मैंने उसको लिखी। मुसलमानों के साथ दोहरा बर्ताव हो रहा है। ये बात केवल तौकीर रजा नहीं कह रहे या कोई और नहीं कह रहे, ये मुस्लिम स्कॉलर जो जामिया और बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वह भी इस बात को कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अतीकुर रहमान साहब सुनिए, अतीकुर रहमान साहब सुनिए, अतीकुर रहमान साहब सुनिए, सुनिए सुनिए हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, सुनिए, ये जो मुस्लिम विक्टिम कार्ड का जो ड्रामा करते हैं ना आप लोग, ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड का जो ड्रामा करते हैं, इस ड्रामा को छोड़ दीजिए। नहीं, वो विक्टिम कार्ड खेलना भी है, फिर जब इस तरह के मामले आ जाएंगे बोलेंगे कार्रवाई कीजिए साहब। नहीं, स्टैंड की एक बड़ी दिक्कत है। अवधेश सर बहुत जल्दी से अगर आप जवाब दें, बहुत जल्दी से अगर आप जवाब दें, अगर तौकीर रजा को सलाखों के पीछे डाल दें तो क्या मौलाना चुप बैठेंगे क्या? टीवी डिबेट में तो कह रहे हैं गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही नहीं करते ना, आपको मैंने बताया। ठीक है अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी आप ऑडियो बढ़ा दीजिए। जैसे ही तौकीर रजा को आप सलाखों के पीछे डालेंगे, यही इकोसिस्टम जिसमें अतीकुर रहमान भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, सब उसकी तस्वीरें लेकर के और टूल किट्स बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना है ये एक व्यक्ति अगर कह रहा है कि मुसलमान हथियार उठाएं और बम चलाएं, तो चाहे इकोसिस्टम जो भी कहे उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। लेकिन कार्रवाई से पहले मैं ये कहूंगा कि अतीकुर रहमान जैसे लोगों को उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन तो करे। वो आप सवाल उठा सकते हैं कि आप इस तरह की डिबेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। देखिए अतीकुर रहमान साहब, एक बात तो साफ है, परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है। तो बार बार अगर आप पिंच कीजिएगा ना कि आपके नंबर्स इतने, आपको दबाने की कोशिश की जा रही, तो जब नहीं भी हो रहा होगा ना तो इस तरह के मौलाना वो माहौल क्रिएट कर देंगे। आपका बोलना जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि इस तरह की डिबेट्स में बैठकर आप खुले तौर पर कंडेम कीजिए। बहुत शुक्रिया सर आप तमाम लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल